हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और जो आपके प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस होता है, जो आपकी ई बुक्स होती है, दोनों का ही आपको पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा और आपके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओ। और नेक्स्ट, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो भी आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझकर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाए। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवा जाएगा। क्रैश कोर्स में क्या होगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, जिससे कि एंड यानी लास्ट टाइम में भी आपके पूरे कोर्स का रिवीजन हो सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। आज यूनिट फर्स्ट का हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नहीं देखा है, तो प्लीज बच्चों पहले का प्रीवियस सारे लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कोई सा भी नहीं देखा होगा या कोई एक भी स्किप कर दिया होगा, तो अब आज के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम आपको एक बात नोट करके बता देते हैं, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है ना, तो आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा के देखना। कोई पॉइंट स्किप मत करना, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा, हो सकता है आने वाले टॉपिक्स में आपको कुछ ना कुछ समझ में ना आए। इसलिए मेन बात ये, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट को स्किप मत करना, छोड़ना मत बस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। ये आपकी बुक है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे वो सारे टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, जो हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं और हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं, सभी थ्योरी वाला पार्ट, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं अच्छे से। इसके अलावा अगर इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर हमें किसी एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ाना पड़ेगा, तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में देख सकते हो, हमने वो भी आपको पढ़ाया है, एक्स्ट्रा टॉपिक भी, जिससे कि इस चैप्टर में आने वाले हर टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और साथ में एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब है, या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या फिर आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक के सामने अगर किसी भी टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि आपको उस टॉपिक को केवल समझना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सिंगल स्टार वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने सिंगल स्टार वाले टॉपिक को स्किप कर दिया, तो आप उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक को नहीं कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सिंगल स्टार वाले को आप केवल समझना है और समझ के आगे इसके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, याद नहीं करना कि आपको टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम में भी आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक देखा सेंटेंस, एक सिंगल स्टार टॉपिक है, तो आपको सेंटेंस किसे कहते हैं आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा हुआ है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% होंगे। अगर किसी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% होंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक के सामने 5 स्टार दिख जाता है, क्या दिख जाता है, 5 स्टार, तो ध्यान रखना 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। कैसा आएगा, जिस भी टॉपिक के सामने 5 स्टार लगा है, सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म
आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट जो टॉपिक है सेंटेंस, सिंगल स्टार टॉपिक है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में अच्छे से पढ़ लिया था। आप लोग प्लीज पहले वाले सारे लेक्चर देखना, सारे लेक्चर एक दूसरे पर डिपेंड है, एक भी छोड़ा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या था, लॉजिकल कनेक्टिव, 3 स्टार टॉपिक था। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है डिसजंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, देन हमारे पास, देन नेक्स्ट हमारे पास जो ये सेकंड दे रखा हमारा सेकंड टॉपिक कंजंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा फोर्थ टॉपिक ये नेगेशन, नेक्स्ट टॉपिक ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आज के लेक्चर में इसी तरीके से हम बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे। और आप अपने जैसे आप ये प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखोगे, आप नोटिस करोगे हमने हर किसी में थ्योरी, बुक के सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, लॉजिकल क्वांटिफायर, डबल स्टार टॉपिक होगा। इसमें 2 टॉपिक हैं, पहला क्या है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दूसरा क्या है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ये भी हम साथ में करेंगे। मान लीजिए जैसे हम आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे और साथ वो सारे करवाएंगे। और साथ ही हमारे साइड से प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। और इन स्टार का मतलब तो आपको हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या हमारे पास हम पढ़ रहे थे इससे पहले, तो हमारा टॉपिक नंबर सेकंड, जिसका नाम क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, सारा कुछ हम आपको पहले बता चुके हैं। ट्रिपल स्टार टॉपिक है। और टॉपिक नंबर 2 के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिसजंक्शन, वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। दूसरा टॉपिक है कंजंक्शन, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो प्लीज पहले बच्चों ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, तभी आप आज का टॉपिक देखिएगा कि नेगेशन किसे कहते हैं। ठीक है, बाकी नेगेशन से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का क्वेश्चन और हमारे साइड से जो भी प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बताई दी थी, इसलिए प्लीज पहले वाले लेक्चर्स में जाकर लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो हमारे 2 टॉपिक थे, पहला वाला टॉपिक डिसजंक्शन और दूसरा टॉपिक कंजंक्शन, हम लोगों ने कर लिया था। डिसजंक्शन में क्या होता था याद रखना, हमने आपको डिसजंक्शन में पहले बताया था, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अलग से। ठीक है, पहला हमारे पास क्या दे रखा है, और या फिर वी। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, डिसजंक्शन को हम किससे शो करते हैं, इसी से शो करते हैं। और डिसजंक्शन में आपको पता था क्या था, अगर 2 स्टेटमेंट दे रखी है पी एंड क्यू, ऐसा था हमारे पास, पी एंड क्यू, अगर 2 स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों में से कम किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। याद होगा आपको, है ना, क्या था हमारे पास, अगर मान लीजिए ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो हमारा पी और क्यू क्या आएगा हमारे पास, वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। याद है, हमने आपको ये पहले करवाया था। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पी आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये भी आपका ट्रू होगा। अगर मान लीजिए दोनों ट्रू है, तब भी ये क्या होगा हमारा पी और क्यू, ये भी ट्रू होगा। अगर दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही स्टेटमेंट कैसी है हमारे फॉल्स है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमने आपको और के बारे में समझा दिया था कि और जो डिसजंक्शन है उसमें अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका पी और क्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेकेंड हमने कंजंक्शन पढ़ाया था, कंजंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, इसको हम लोग एंड बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे उल्टे वी से शो करते हैं। इसमें क्या जाएगा, आपकी 2 स्टेटमेंट दे रखी है, क्या देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें ये होता था अगर दोनों ही ट्रू है, अगर पी और क्यू दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तभी आपका पी एंड क्यू क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं, इसके पहले भी आ चुके हैं और नेक्स्ट टाइम भी आएंगे जरूर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होने जरूरी है। ठीक है, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तब भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर दोनों ही फॉल्स हैं, तब भी आपका फॉल्स होगा। क्लियर है ना आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेशन किसे कहते हैं, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में नेक्स्ट। ठीक है, आज पहले इसे स्टार्ट करते हैं।
तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें इस नेगेशन। इससे पहले आप नोट करके एक चीज देख लीजिएगा, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले पढ़ लीजिएगा फिर हमारी बात सुन लीजिएगा, या फिर साथ में सुन लीजिए। क्या लिखा है, क्या लिखा है, वेन यू आस्क अ यंग चिल्ड्रन टू डू समथिंग, मतलब जब किसी छोटे से बच्चे को कुछ करने के लिए बोलते हो। ध्यान से सुनना। वेन यू आस्क वेन यू आस्क यंग चिल्ड्रन टू डू समथिंग, जब किसी छोटे से बच्चे को आप कुछ करने के लिए बोलते हो, एंड ही डू एग्जैक्टली द अपोजिट, तो हमेशा उसका उल्टा करते हैं। क्या मतलब इसका, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा 3 4 साल 5 साल का बच्चा है, आप उससे बोलते हो बेटा दूध पी लो, तो वो दूध पीने के लिए मना करता है ना। आप उससे बोलते हो कि ये काम मत करो या ये मत करो, ये गंदी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, आप उसे कुछ भी बोलोगे वो उसका उल्टा ही करता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, किसी भी छोटे बच्चे के साथ कर लो, ठीक है। क्या लिखा है, वेन आस्क्ड इफ इफ दे वुड लाइक टू टू ईट समथिंग विल से नो, द नेगेशन ऑफ यस नाउ, मतलब अगर आप उस बच्चे को कुछ खाने को दोगे, समझना, अगर आप उस बच्चे को कुछ खाने को दोगे तो वो मना करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ उसे खाने के लिए मना करोगे तो वो उसे ही खाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या लिखा है, द चाइल्ड ईट राइस, एक बच्चा चावल खाता है, राइस खाता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस। समझ रहे हो, नेगेशन वर्ड का मतलब होता है उल्टा करना, नेगेटिव करना। नेगेशन जो वर्ड दिया है, इस नेगेशन वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव, उसका अपोजिट करना। नेगेटिव करना नहीं, उसका अपोजिट करना, ठीक है। क्या देखा, द चाइल्ड ईट राइस, तो इसका नेगेशन क्या होगा, द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस। अगर द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस दे रखा तो इसका नेगेशन क्या होगा, द चाइल्ड ईट राइस, मतलब उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, द चाइल्ड ईट राइस, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे बोल दो क्या हमारे पास, पी, ठीक है। तो इस सेंटेंस का नेगेशन, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होने वाला है, द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस, नेगेशन सेंटेंस, इसे बोल देंगे क्यू। आपको समझ में आ रहा है, जो भी सेंटेंस, जैसे भी सेंटेंस या उसके सेंटेंस को उल्टा कर देने क्या कहलाता है, नेगेशन कहलाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ जाए, मान लीजिए एग्जाम में ये वाला सेंटेंस दिया हो, सेकंड वाला पहले दिया हो कि द चाइल्ड डज नॉट ईट राइस, कि बच्चा जो है चावल नहीं खाता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ईट होगा, द चाइल्ड ईट राइस, यानी बच्चा चावल खाता है। नेगेशन का मतलब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात बच्चों याद रखना। नेगेशन मतलब नेगेटिव नहीं होता, नेगेशन का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिट करना। क्या करना, अपोजिट करना। क्लियर है इतना। अब इसके आप एग्जाम्पल भी देख लो, और भी बहुत सारे। देखो स्टेटमेंट क्या, देखिए नेगेशन की डेफिनेशन, नेगेशन का सिंबल जो है ये है, ये कुछ इस तरीके से, ये नेगेशन का सिंबल है। और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नोट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे। ट्रिपल स्टार टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों, यूज होगा, और पहले इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्या लिखा है, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी इज नॉट पी एंड डिनोटेड बाय दिस, मतलब देखो समझ लो, यहाँ पे समझा देते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको गिवन दे रखा है, कोई एक स्टेटमेंट दे रखी है पी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमारे पास, पी दे रखी है, ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन ये होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, ये सिंबल लगा देना है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट पी, नॉट पी जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसको हम पढ़ेंगे नॉट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका नेगेशन जो भी स्टेटमेंट दी होगी ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना बच्चों, क्योंकि पी भी स्टेटमेंट है, तो नॉट पी भी क्या स्टेटमेंट होगा। और अब इसी बात है, अगर पी स्टेटमेंट है तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, दो ही कंडीशन होगी, स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अगर दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है तो जो नेगेशन ऑफ पी आएगा या नॉट पी आएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर दी हुई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। बस दो ही कंडीशन है, अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये हमने लिख दिया नोट करके, अलग से नोट करके, इफ पी इज ट्रू, अगर गिवन स्टेटमेंट पी इज ट्रू देन नॉट पी इज फॉल्स, एंड पी इज फॉल्स देन नॉट पी इज ट्रू। दो ही कंडीशन होगी, यस और नो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है,
हेयर वी हैव अ स्टेटमेंट पी, हमारे पास एक स्टेटमेंट पी दे रखी है सच दैट, कैसे स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है कि एन इज अ फाइनाइट सेट, जो नेचुरल नंबर एन है वो क्या है, फाइनाइट सेट। और आप सभी जानते हो क्या नेचुरल नंबर फाइनाइट सेट है, बहुत बेसिक है, पता होगा आपको, एन 1 2 3 यही तो होते हैं नेचुरल नंबर। आप मुझे बताओ क्या ये फाइनाइट होते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, ये तो बच्चों आपको पता होगा ना। नेचुरल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट देखिए, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये हमारे फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ नेगेशन या नॉट पी क्या होगा, ऐसे लिखो, ये सिंबल लगा दो ऐसे, ऐसे नॉट और ये पी, वो ये लिखा है नॉट पी क्या होगा, एन इज नॉट अ फाइनाइट सेट। जो दिया होता है ना उसी का उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या दिया, एन इज अ फाइनाइट सेट, तो इसका उल्टा क्या होगा, एन इज नॉट अ फाइनाइट सेट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। आगे समझ में इतना? ठीक है, तो रीजन क्या लिखा हमारे पास, ये सिंस स्टेटमेंट पी, सिंस स्टेटमेंट पी एन इज अ फाइनाइट सेट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर नॉट पी एन इज नॉट अ फाइनाइट सेट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इतना क्लियर है आपको? जो भी स्टेटमेंट देखा उसका अपोजिट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। इसके बेस पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, डी मॉर्गन लॉ है, हम पढ़ेंगे, लेकिन डी मॉर्गन लॉ अभी नहीं आया है, लेकिन इसके जैसा एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, वो भी हम आपको साथ में बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब समझ लो पहले इससे कहा क्या है, बहुत आराम से समझना। यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखिए, लेट पी एंड क्यू बी स्टेटमेंट, मतलब पी और क्यू दो स्टेटमेंट है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पी और क्यू का जो नॉट होगा, दिख रहा है ना आपको, ये पी और क्यू का जो नॉट होगा इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी एंड नॉट क्यू। अभी हम लिखकर दिखाएंगे। सेकंड क्या देगा हमारे पास, ये पी एंड क्यू का जो नॉट होगा वो इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा नॉट पी और नॉट क्यू के। मतलब देखो अभी हम आपको करके दिखाते हैं लिखकर, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे इक्वल्स है, ठीक है। देखो, जो पहला वाला देखा, पहला वाला क्या दे रखा है, पहला वाला ये बोल रखा है कि पी और क्यू, पी और क्यू का जो नॉट होगा, ये अभी देखो मैच करना आराम से, ठीक है। हम यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, फिर चेंज करेंगे ना अभी। तो क्या देखा है, एक मिनट दोबारा से लिख लेते हैं। क्या रखा है कि पी और क्यू का जो नॉट होगा वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट से मतलब है इक्वल है। इक्वल किसका होगा, नॉट पी, अभी ये सिंबल तो क्लियर है ना आपको, एंड और आपका नॉट क्यू। तो बच्चों आपको ये सिंबल, ये और का, एंड का और ये नॉट का, आई थिंक ये तीनों सिंबल आपको क्लियर होंगे, है ना बच्चों, इसलिए कहा था प्रीवियस सारे लेक्चर देख लीजिएगा। तो इसने ये बोल रखा है कि आपस में इक्वल होगा, और इक्वल होने का मतलब क्या है, अरे आप सभी जानते हो, जब भी हम और एंड और नॉट करते हैं तो हम स्टेटमेंट को लास्ट में क्या शो करते हैं, या तो स्टेटमेंट ट्रू होती है ना, या तो स्टेटमेंट फॉल्स होती है, इतना क्लियर है। तो ये मैं करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा, अगर अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कैसा आता है, ट्रू, सॉल्व करने के बाद, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर कैसा आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या रहा, कैसा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी कैसा आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि हमारी दोनों साइड कैसी आपस में इक्वल है। या इक्वल का मतलब ट्रू 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 नहीं है, इक्वल, अच्छा इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में इक्वल आनी चाहिए। बोलो इतना क्लियर है आपको? क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका सेकंड वाला देख लो जरा। देखो सेकंड वाले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये देखो, नॉट पी एंड, एक सेकंड बच्चों, ये देखा है सेकंड हमारे पास दे रखा है हमारे पास, पी एंड क्यू का नॉट किसके इक्विवेलेंट दिखा रखा है, ये दिखा रखा है और के, ठीक है, यानी नॉट पी और आपका नॉट क्यू। आपको समझ में आ रहा है कि पी एंड क्यू का जो नॉट होगा इक्वल किसके होगा, नॉट पी और नॉट क्यू के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू आएगी और इस राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ट्रू आता है सॉल्व करने के बाद, तो ये किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड भी कितना आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका कैसा आता है, फॉल्स आता है, तो राइट हैंड साइड का भी पूरा आंसर कैसा आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। हम ट्रू फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो आपने पी क्यू आर जैसे जो भी स्टेटमेंट होती है, इन सभी स्टेटमेंट को हम जो सॉल्व करते हैं वो हम ट्रू
या फिर फॉल्स के फॉर्म में तो सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, थ्योरी वाला पार्ट जो था। इससे पहले हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ लिया था, क्या होता है, डिसजंक्शन पढ़ लिया था। इसमें हम लोग क्या करते थे, ये और का सिंबल था। हमने कंजंक्शन पढ़ लिया था, ये एंड का सिंबल है। हमने नेगेशन पढ़ लिया आज के लेक्चर में, ये वाला। अब हम करेंगे नेगेशन के। इससे पहले वाले प्लीज बच्चों लेक्चर सारे लिख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेगेशन की। आपकी बुक में, आपसे इग्नू की बुक है, उस बुक में जो भी एग्जाम्पल होंगे सारे करेंगे आज ही। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आज ही करेंगे, और हमारे साथ से जो प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल कनेक्टिव के बारे में। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, इससे पहले वाले सारे एग्जाम्पल हम प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, राइट डाउन द नेगेशन। नेगेटिव नहीं बोला इसने, नेगेशन बोला है। और नेगेशन का मतलब नेगेटिव नहीं होता, हमने आपको पहले बताया था, अपोजिट होता है। राइट डाउन द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द गिव ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ऑल स्टेटमेंट। और हमें उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी बतानी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब यहाँ पे जो भी दे रखा है ना, जितनी भी स्टेटमेंट 3 दे रखी है, इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो नेगेशन फाइंड करना है, यानी उसका अपोजिट फाइंड करना है। दूसरा में बताना जो नेगेशन आएगा वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, वो भी हमें चेक करना है। ठीक है, करें। देखो बहुत सिंपल है। पहला वाला करते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं। एक पी स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास ये, सॉरी एक मिनट बच्चों, गिवन करके लिखते हैं। ठीक है, हाँ, गिवन क्या दिया हमारे पास, पी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 1। सबसे पहली बात है ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। आप वीडियो को पॉज करना, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो BMTC 131 वाले में जाके चेक करना। ठीक है, वहां पे हमने इंटीग्रेशन को समझा रखा है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यह ट्रू है या फॉल्स है। नोट करके यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन और डीएक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या देखा है, इसमें देखा है एक्स की पावर 1 डीएक्स, ये दे रखा है हमारे पास। देखो ये एक्स दे रखा है, पावर में 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब भी ये फॉर्मूला दिया हो एक्स की पावर एन का क्या मतलब है कि एन में 1 ऐड कर देते हैं और एन प्लस वन को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे पावर में कितना है, 1 है। तो कितना आंसर आएगा, 1+1, और 1+1 को नीचे लिख दोगे। आ रहा समझ में। फॉर्मूला ये देखा है, जो एक्स की पावर में होता है ना उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर को n+1 को नीचे लिख देते हैं। वही हमने क्या है, पावर में कितना है, 1 है, 1 में 1 ऐड कर दिया और 1+1 को नीचे लिख दिया। आंसर कितना हमारे पास आया, x2/2। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास फॉल्स दे रखा है। क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन सिंपल सा होगा, इसका नॉट भी कर लो। नॉट भी क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये क्या हमारे पास 2 है। अरे ये तो गलत लिखा है ना, अभी हमने आपको करके दिखा दिया कि एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो x² अपॉन में 2 होगा। यानी ये गलत स्टेटमेंट है, तो हमें क्या, इक्वल ना लगा के अनइक्वल का साइन लगाएंगे, यानी ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अभी क्लियर है। सेकंड देखो, सेकंड क्या देखा हमारे पास, नो ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्या गिवन हमारे पास दे रखा है, सेकंड हमारे पास दे रखा है नो ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। अब इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन बहुत सिंपल है। देखो इसमें बोला क्या, इसमें बोला कि नो ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी मतलब कोई एक भी, कोई भी इंसान कैन लिव, कोई भी इंसान नहीं रह सकता विदाउट ऑक्सीजन, नहीं बिना ऑक्सीजन के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव बहुत सिंपल। ठीक है, तो आपको इसका नेगेशन क्या है, सिंपल है। इसमें क्या होगा कि नो ह्यूमन, यानी कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। तो इसका इसका नेगेशन बहुत सिंपल होगा। नेगेशन होगा एटलीस्ट वन ह्यूमन, एटलीस्ट वन ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन।
ठीक है। इसमें क्या बोला कि कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, इसमें लिखा है कम से कम एक इंसान बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हाँ थर्ड हमारे पास क्या देखा ये भी देख लीजिए। अब हम लोग थर्ड सॉल्व करते हैं। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड आपका ये दे रखा है कि -7/5 प्लस में 9/2 और आपका 2/7। एक बार मैच कर लेते हैं ये, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है। ये रखा है, अब आपको बस इसका नेगेशन बताना है। ठीक है, ये गिवन दे रखा है। एक मिनट बच्चों, हमने फिर से कर दिया था, इसे पी करके लिखना चाहिए ना। एक मिनट बच्चों, बस सॉरी इसके लिए। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, पी, और यहाँ पे क्या दे हमारे पास दे रखा है -7/5 प्लस में 9/5। 9/5 में 9/2 था, 9/2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमारे पास क्या है 2/7। ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन तो बहुत सिंपल है, नेगेशन पी सच दैट -7/5 प्लस 9/2 और लेस देन जो इक्वल होगा उसे इज नॉट इक्वल टू लगा दो 2/7। ठीक है। अब आप खुद चेक करके बताओ कि पहला वाला जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब बच्चों ये कैसे पता करोगे, आप लोग सॉल्व खुद करना। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना इसे एलसीएम लेके, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है डिवाइड करके। आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू से ग्रेटर ही आएगी। ठीक है। और अगर ये ट्रू वैल्यू है तो ये क्या होगा हमारे पास होगा, फॉल्स वैल्यू होगी। इतना आपको क्लियर है बच्चों, बस इतना ही आपको करना था। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 4, गिव अ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन आर एंड एफ क्या देगा हमारे पास, लिमिट दे रखी है। देखो अभी कर दे, देखो अलग से लिख के आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे रखा हमारे पास, देखना बच्चों इसको जरा। ठीक है, बहुत आराम से लिखिएगा क्या दे रखा है। गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली वाली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, पी, क्या दिया है फंक्शन एफ R2R इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ठीक है। अगर हम इसका नॉट पी निकालें तो इसका नॉट पी क्या हो जाएगा, ये तो होगा फंक्शन R2R इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन आर। अभी क्लियर है। सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है, क्यू, क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है R2R, और इस फंक्शन की जो लिमिट दे रखी है, इस फंक्शन की जो लिमिट दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन ये होगा FR2R, तब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इक्वल टू। ये बच्चों यही तो करना था, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ये पी दे रखा है नॉट कॉन्टिन्यूअस, इसका नेगेशन हमने नॉट पी निकाला, इज अ कॉन्टिन्यूअस। ये क्यू दे रखा है लिमिट इज नॉट इक्वल टू 1, हमने इसका नॉट पी नॉट क्यू निकाला, लिमिट इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में बोल रखा है हमको, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो इन दोनों के हो। ठीक है, कैसी स्टेटमेंट है वो, जो कि आपके नॉट पी और नॉट क्यू के इक्विवेलेंट हो। मतलब ऐसे कर लो, नॉट पी एंड और आपके किसके, नॉट क्यू के इक्विवेलेंट हो। थोड़ा सही से लिख देते हैं एक बार इसे रफ करके, नॉट पी एंड नॉट क्यू। और नॉट पी और नॉट क्यू किसके इक्वल है, हमने अभी आपको बताया था, पीछे चल के देखो, ये देखो एक सेकेंड बच्चों, ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखना, ये देखो नॉट पी एंड नॉट क्यू दिख रहा है आपको, ये देखो नॉट पी एंड नॉट क्यू किसके इक्वल है, नॉट में पी और क्यू के, यानी ये किसके इक्वल आएगा, नॉट में पी और क्यू के, यानी ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा नॉट और आपका पी और क्यू। ठीक है। तो आपको ऐसी एक स्टेटमेंट लेके आनी, वो यहां पर हम कर देते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, नाउ
वी हैव टू शो दैट इज नॉट पी एंड नॉट क्यू इज इक्वल टू नॉट और आपका पी और क्यू। यानी हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो पी और क्यू दोनों में से कुछ भी ना हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास है, यानी ये हाल लिख देते हैं। इसका तो मतलब आपको पता है, हमें इसका मतलब लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, नॉट पी क्यू सच दैट। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, देख लो जरा, बहुत आराम से लिख देते हैं। फंक्शन एफ आर टू आर नाइदर इज एफ इज कॉन्टिन्यूअस नॉर इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। अभी आपको समझ में आ गया ना नोट का क्या मतलब है। नोट का ये मतलब था कि जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूस होगा और ना ही उसकी लिमिट क्या होगी, इक्वल टू वन नहीं, वन होगी, वन इक्वल टू वन नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो डाउट क्लास में जरूर पूछिएगा। हम करते हैं E6 से पहले जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, E6 के कई सारे दे रखे, यहाँ पे इसी में देख लेंगे क्या लिखा है। राइट डाउन द नेगेशन ऑफ ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल्सो डिसाइड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच नेगेशन। मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखा है, जितने भी स्टेटमेंट दे रखी है, आपको हर किसी का नेगेशन बताना है, साथ में इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है। जो नेगेशन आएगा वो नेगेशन हमारा ट्रू होगा या फिर वो हमारा फॉल्स होगा, ये भी हमें साथ में बताना है। ठीक है, तो ये तो हम आपको साथ साथ इसी में बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या करना है इसी में बता देते हैं। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले टॉपिक है, इसको पहले रफ कर देते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या लिखा है, फर्स्ट वाला लिखा है कि जीरो जीरो माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर आप इसको पी मान लो, पी हमारे पास क्या दे रखा है, जीरो माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव। आप खुद बताओ, जब हम जीरो में से माइनस फाइव को माइनस करेंगे तो माइनस फाइव आएगा, यानी ये वाला क्या हमारे पास टू दे रखा है। टू स्टेटमेंट है ना, कि जीरो माइनस फाइव कभी भी अनइक्वल होगा फाइव के, बिल्कुल ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट पी। इसका नेगेशन क्या होने वाला हमारे पास, नॉट पी। तो नॉट पी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस फाइव इक्वल टू में फाइव, जो कि क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी क्लियर है, नेगेशन का मतलब होता है उसका उल्टा बनाना। ये वाला कर लोगे। अब सेकंड वाला करते हैं, इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे जो अलग नीचे कर देते हैं। ठीक है, वहां बार बार करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, पी एन ग्रेटर देन टू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। अब इसका नेगेशन क्या होगा, बहुत सिंपल। इसका नेगेशन बहुत सिंपल सा है कि देयर इज अ एन लेस देन और इक्वल टू टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू टू फोर फोर सम एन बिलोंग्स टू एन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखो समझा देते हैं। एन क्या होता है, एन और वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फोर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो एन होगा वो टू से ग्रेटर होगा। जबकि ये क्या, ये फॉल्स है। जबकि ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि आप देखो ना कि टू से छोटा वन भी तो होगा। ठीक है, यानी टू से छोटा भी नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ एन, यानी एक कम से कम एक ऐसा एन जरूर मिलेगा जो टू से क्या होगा, छोटा होगा और टू के इक्वल भी होगा। यानी वन और टू क्या होते हैं, टू से छोटे होते हैं, टू के इक्वल भी होते हैं। टू तो हमारे क्या है, टू के इक्वल है, और वन क्या है, टू से छोटा है। यानी कम से कम एक ऐसा एन जरूर मिलेगा तो या तो टू के बराबर होगा या टू से छोटा होगा। यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला देखो। थर्ड हमारे पास क्या दिया है, थर्ड लिखा है ऑल ह्यूमन
ऑल ह्यूमन बीइंग कैन वॉक, मतलब जितने भी इंसान है वो क्या होते हैं, हर कोई चल सकता है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसको पी मान लेना, ठीक है, इसको पी मान लेना। तो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, ये भी बहुत सिंपल है। इसका क्या आ जाएगा, देयर देयर इज अ ह्यूमन, अभी मतलब समझाएंगे इसका, देयर इज अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वॉक। मतलब पहले वाले में क्या बोला, पहले वाले में बोल रखा है कि सभी इंसान, जितने भी सभी सभी इंसान है वो चल सकते हैं, लेकिन ये क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, हर इंसान नहीं चल सकता। तो इसका नेगेशन क्या होगा, देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, यानी वहां यानी कम से कम एक ऐसा इंसान होगा जो वॉक वॉक मतलब जो चल नहीं सकता, यानी ये ट्रू होगा। हर इंसान तो नहीं चल सकता ना, कुछ लोग क्या होते हैं, हैंडीकैप भी होते हैं, ठीक है, इसका यही मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसको रफ कर देते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं अब इसके बाद। सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, हम आपको पहले बता देते हैं। ये सारे सिंगल स्टार हैं केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फोर्थ वाला हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ वाले पे हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, पी क्या रखा है, एफ आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x इज अ पेरियोडिक फंक्शन, पेरियोडिक फंक्शन। इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन बहुत सिंपल सा होगा। इसने बोला है कि ये पेरियोडिक फंक्शन है, तो उसका रिवर्स में लिख दो, एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स 2x इज नॉट अ पेरियोडिक फंक्शन। हमने नॉट लगा दिया सिंपल सा। नेगेशन क्या होता है, उसका उल्टा कर देना। और ध्यान रखना, ये जो 2x है 2x पेरियोडिक फंक्शन नहीं होता, यानी ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। और अगर आप लोगों को पेरियोडिक फंक्शन के बारे में नहीं पता तो प्लीज बच्चों, जो फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसे आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा पेरियोडिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में आप देखना कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा हमारे पास, इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, पेरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, ठीक है। नेगेशन करना था, तो नेगेशन का क्या मतलब है, इसमें दे रखा है, ये तो क्लियर, नेगेशन में क्या करता है, इसमें दे रखा है इज अ पेरियोडिक, आप लिख दोगे नॉट इज अ पेरियोडिक, ठीक है, इज नॉट अ पेरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देख लीजिए, फिफ्थ वाले में क्या करना है आप लोगों को, फिफ्थ दे रखा हमारे पास पी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट रूट के अंदर x माइनस टू अपॉन में 3 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिखा है ना, इसे आप डिफाइन कर दो, खत्म बात। ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू r सच दैट, क्या दिया हमारे पास, x माइनस टू और 3 माइनस एक्स इज आर डिफाइंड। फिनिश, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स का डिसजंक्शन, कंजंक्शन और नेगेशन पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारा सेकेंड टॉपिक का लास्ट जो पार्ट दे रखा है, कंडीशनल कनेक्टिव। और कंडीशनल कनेक्टिव से रिलेटेड जो भी आपका बुक में थ्योरी वाला पार्ट होगा, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवाएंगे, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस सारे लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में करवाया हुआ है, ठीक है। आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, इग्नू की बुक से रिलेटेड आपकी जो थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। और जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। और जो आपका सिलेबस है, जो आपकी ई बुक्स है, उनका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा। इसके साथ ही जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं, वो आपको बताया जाएगा। और सबसे एंड में आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, जिसके आपके एंड में तैयारी और रिवीजन अच्छे से हो सके। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में।
हमारे फोर्थ ये सेकंड टॉपिक है फोर्थ पार्ट के साथ कंडीशनल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं।